उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने और मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रयोग कर्मचारियों को धमकाने के लिए करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष IN मेहता ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारियों को बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें तबादले की धमकी तक दी जा रही है। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को अब तक 12 शिकायतें दी है, जिसमें मंडी संसदीय सीट के बीजेपी के उम्मीदवार खुशहाल सिंह द्वारा सेना के मेडल और वर्दी के साथ होर्डिंग में लगाने की है। बीजेपी द्वारा मंडी में जगह जगह ऐसी होर्डिंग लगाई गई है, जबकि इस तरह की होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को ये शिकायत भेजी है। इसके अलावा अन्य शिकायतें भी की है। देखिए, 28 तारीख के बाद जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा तो चुनाव का माहौल बना, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, खास तौर पर मैं कहूँगा मुख्यमंत्री कार्यालय का जो मिसयूज किया जा रहा है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। हिमाचल के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी वर्ग है उनको धमकाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। तो इस तरह की हमने जो शिकायतें अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को भेजी है, कुल लगभग 12 शिकायतें हमने भेजी है, जिसमें प्रमुखता मंडी लोकसभा की हमने शिकायत जो है प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करी है, जिसमें हमने आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर जो एक पूर्व अधिकारी, सेना के अधिकारी है, वो अपने वर्दी का, अपने मेडल का और उसमें अपने डेजिग्नेशन का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी करी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई आप इस तरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, डेजिग्नेशन का, मेडल इत्यादि का, क्योंकि ये आपको समारोह तो नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी है, तो उस तरह से उनको अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा। होर्डिंग इत्यादि जिस तरह उनका फोटोग्राफ उसमें प्रस्तुत किया गया, वो भी एक आचार संहिता का उल्लंघन है। तो क्या मानसिक से देखेंगे, जैसे 12 आपने कंप्लेन की है, अभी तक किसी पे एक्शन नहीं लिया गया है, तो आगे किस तरह करेंगे? देखिए, हमें बड़े उससे दैट वेट कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कब उस पर एक्शन लेता है। एक हमारी कंप्लेंट को दिल्ली भारतीय चुनाव आयुक्त के पास भेजा गया है। हम चाहते हैं कि उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि चुनाव का जो समय है बिल्कुल नज़दीक है। 30 तारीख को मतदान होता है, 28 तारीख को आपका कैंपेन बंद हो जाएगा। तो कब इस तरह का चुनाव आयोग जो है इस तरह की शिकायतें कब तक पेंडिंग अपने पास रखे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शिकायतों का निपटारा किया जाए। लोकतांत्रिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दबाव में काम कर रहा, लेकिन हम चाहते हैं हमारी शिकायतों का निपटारा जल्दी किया जाए, कि बिना किसी दबाव के किया जाए और जल्दी से हमारी शिकायतों पर एक्शन लिया जाए।